हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू मैसेज, एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके, एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक लेके। हु इज़ इरिटेटिंग यू एंड वाई। ओके, ये टॉपिक बहुत ही पूछा जाता है और हर किसी को जानना भी चाहिए अपने बारे में। कौन ऐसा पर्सन है जो आजकल आपको ऐसा कुछ कर रहा है जिससे कि आप इरिटेट हो। कौन ऐसा पर्सन है जो आपको काफ़ी इरिटेट कर रहा है, आपको परेशान करने के लिए वो सारे काम करता है। ओके, सो वो क्या रीज़न है उसको जो वो आपको इरिटेट कर रहा है, उसका क्या रीज़न हो सकता है, या वो बेवजह में करता है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ रीज़न होता है कि वो इरिटेट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई रीज़न नहीं होता इरिटेट कर, बट उनको मज़ा आती है आपको इरिटेट करने में। ओके, उन्हें नहीं पता चलता कि शायद उनके इस तरीके से करने से आप इरिटेट होते हैं, या उन्हें पता चलता है। तो वो क्या रीज़न है, वो क्या ट्रेड है, वो क्या सिचुएशन है, क्या रीज़न है, ये आज हम इस रीडिंग में पता करेंगे। वो कौन पर्सन है और उसका रीज़न क्या है आपको परेशान ट्रिगर करने का, आपको टीज़ करने का। ओके, तो काफ़ी ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। आपकी लाइफ में ये कोई भी सिचुएशन चल रही हो, कोई भी फेस हो, ये किसी भी पर्सन से बिलोंग कर सकता है। ओके, ये किसी से भी मैच कर सकता है। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा ओपन माइंड होके देखिएगा। इस रीडिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस पर्सन को हेट करने लगें या उसको नापसंद करने लगें। बस ये रीज़न है कि जिससे कि आप एक अपनी लाइफ में अलर्ट हो सकें कि ये कौन पर्सन है जो आपको इरिटेट कर रहा है, जिससे कि आप अपने लिए डिसीजन सही ले सकें और आप जो भी काम कर रहे हैं आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में अलर्ट हो सकें ऐसे लोगों से। ओके, सो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपके लिए मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे मैच हो। जो चीज़ें आपसे मैच नहीं हो रही है उन्हें स्किप कर दीजिएगा। कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, और कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले, कोई भी डिसीजन पे लेने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। अगर प्राइवेट रीडिंग मुझसे करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस है, इंस्टा आईडी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, पेड होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन वो पर्सन है जो आपको इरिटेट करता है आजकल या कर रहा है आजकल, और उसका क्या रीज़न है। तो हम सबसे पहले देखेंगे वो कौन पर्सन है। ओके, वो कौन पर्सन है जो आपको आजकल इरिटेट कर रहा है। ओके, पहले हम वो पर्सन देखेंगे, उस पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे कि वो किस एनर्जी में है, क्यों ये ऐसा कर रहा है, ये मैं बाद में देखूंगी। ओके ओके, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है। पर्सन जो भी है डिस्टेंस में है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफ़ी क्लियर मैसेज। ये कौन पर्सन है। ये पर्सन काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में, 2 ऑफ वैंड से काफ़ी क्लियर है। ये जो भी पर्सन है आपसे दूर रहता है। एक डिस्टेंस ज़रूर है, चाहे जोग्राफिकल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, या कैसा भी हो, बट एक डिस्टेंस ज़रूर है। ट्रैवल करना पड़ता है आप लोगों को मिलने के लिए या इस पर्सन को आपसे पास आने के लिए। कोई डिसीज़न ज़रूर लिया है, लेकिन एक सही टाइम का वेट करते हुए दिख रहा है। एक्शन करना चाहता है बट एक सही टाइम का वेट करते हुए दिख रहा है। एस ऑफ वैंड्स है, एक ऑफ़र ज़रूर इसकी तरफ से आपको मिलेगी, और ये कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग के फॉर्म में आपको मिल रही है। ओके, ये आपके लिए पैशनेट बहुत हो रहा है, और ये आपके लिए एक अट्रैक्शन ज़रूर रखता है जो इनको मजबूर कर रही है कि ये आपकी तरफ ऑफ़र लें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, वैसे तो फेमिनाइन एनर्जी है। ओके,
मे बी ये जो भी हैं ये एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। अगर आप कोई मेल देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हैं मेरे, आप अगर किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उनसे भी रेजोनेट होगा। अगर कोई फीमेल्स देख रही हैं, भले आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं, तब भी जो भी है, बट फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन काफ़ी हेड स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ये जो भी डिसीजन लेता है काफ़ी सेल्फिश एनर्जी कुछ ज़्यादा है। मे बी थोड़ा सा इरिटेटिंग रिजिड नेचर ज़रूर है इनका। अपनी बातों को ये काफ़ी ऊपर रखने वाले पर्सन हैं। ओके, ये जो भी पर्सन है फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, लेकिन अपने फाइनेंस को लेके ये बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठते हैं। ये जो भी पर्सन है फाइनेंस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, या आपके ऊपर खर्च करने की बात करें तो इनकी जेब से ज़्यादा चीज़ें नहीं निकलती होंगी। ओके, काफ़ी सोच समझ के स्टेबल करने वाले, या ये वो पर्सन है जो आपके लिए चीज़ें होल्ड कर चुके हैं। उन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड कर लिया है, खुद पे कंट्रोल कर लिया है, अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। आजकल अगर कोई काम कर रहे होंगे तो अपने पेंटिकल्स को बहुत सोच समझ के चलाने वाले पर्सन होंगे। बट अगर इमोशन की बात करें तो इन्होंने आपके लिए अपने इमोशन जो हैं वो होल्ड कर लिए हैं। एक्सप्रेसिव ये बिल्कुल नहीं है। अगर कोई फीलिंग रखते हैं तो आपको बताते नहीं हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है, ये कोई वो ऐसा पर्सन भी है। अगर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, जो कि मुझे लग रहा है, अगर मैं और आपको डिटेल बताऊं, ये आपसे डरते भी बहुत हैं, इसलिए भी इन्होंने चीज़ों को होल्ड कर रखा है, इस ऑफ़र को होल्ड रखा है। और ये सही टाइम आने पे आपको एक सही टाइम का वेट करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, जबकि इन्होंने कोई डिसीजन आपके लिए लिया हुआ है, या कोई डिसीजन इन्होंने ज़रूर लिया हुआ है। ओके, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपके लव लाइफ में से हो सकता है, या ये आपके फादर हो सकते हैं, या आपके फैमिली पर्सन हो सकते हैं। कोई डिसीज़न ज़रूर है, बट ये मुझे आपके लव पार्टनर ये ज़्यादा लग रहे हैं। आपके स्पाउस हो सकते हैं जो कि डिस्टेंस में शायद रहते हो, ओवरसीज़ में कहीं रहते हो। ओके, ये आपसे डरते ज़रूर हैं, बिकॉज आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। आप डिसीजन लेने में काफ़ी फर्म हैं। ओके, आपने कुछ ना कुछ ऐसे आपने ज़िद पकड़ रखी है, या आपने कुछ ऐसा कर रखा है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कुछ खुल के एक्सप्रेसिव ना करते हों, इसीलिए इन्होंने चुप रहना ज़्यादा सही समझा और ये साइलेंट हो गए। ओके, अब हम देखते हैं, अगर आपको समझ गए हैं ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में, और ये सेम सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में चल रही है, या कुछ भी मैच हो रहा है, तो हम डिटेल में देखते हैं कि ये पर्सन कौन है। और मैं जब भी कार्ड शफल कर रही हूँ, कार्ड अपने आप इतने सारे गिर रहे हैं कि ओके, तो चलिए। ओके, द माइजर का कार्ड है। ओके, द सोर्स, इनोसेंस, बॉटम ऑफ द डेक आई है रिपनेस। सर, द माइजर से बिल्कुल क्लियर हो गया है। मटेरियलिस्टिक मैंने बोला था, ये पर्सन जो है वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक हैं, बिकॉज इनका पेंटिकल को लेके, चीज़ों को लेके काफ़ी वो है, सेम वही चीज़ है। इन्होंने अपने को मटेरियलिस्टिक थिंग में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया, इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी अपनी 3D वर्ल्ड को, अपने करियर को, पैसों को, प्रॉपर्टी को, इस तरीके की चीज़ों को इतना ज़्यादा इन्होंने वैल्यू कर दी, और इसकी वजह से इन्होंने अपनी ध्वजा देख रहे हैं क्या बना ली है। बिकॉज इन्होंने इस वजह से इतनी प्रायोरिटी उस चीज़ों को दे दी कि इन्होंने उसके सामने किसी की वैल्यू नहीं की, आपकी भी नहीं की, और जो लोग इनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है उनकी भी नहीं की। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने उनको वैल्यू नहीं दी, तो धीरे धीरे करते लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है। लोगों ने इनके नेचर से, लोगों ने इनके बिहेवियर से, लोगों ने इनके इस तरीके के रवैये से, हर किसी ने इनका साथ छोड़ दिया। शायद आपने भी इनका साथ छोड़ दिया है। ओके, और जिसकी वजह से ये लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और ये अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। मैंने कहा ना, सेल्फिश नेचर है।
लोगों का इस्तेमाल तभी करते हैं जब इनको ज़रूरत होती है। ये आपसे या लोगों से तभी बात करते हैं जब इनका कुछ मोटिव होता है। अपने तरीके से लोगों को चलाते हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने तरीके से आपसे बात करना, अपने तरीके से आपको टाइम देना। अगर आपको प्रायोरिटी दी तो ठीक है, नहीं है, मतलब अपनी ही तरीके से हर किसी को चलाते हैं, जिसकी वजह से लोग इन्होंने अपने सराउंडिंग में इतनी बाउंड्री खड़ी कर ली कि कहीं इनसे कोई कुछ मांग ना ले। इनको हमेशा ये खौफ रहता है। ओके, ये पर्सन ना अब अकेले रह गया है। अब इसके पास ये सब कुछ है। ओके, एक सब कुछ है, बट इन चीज़ों के साथ अकेले ये कब तक जिएंगे। इन्होंने एक फोर्ट वाली जो बाउंड्रीज होती हैं ना, जो किले में होती हैं, वो इन्होंने अपने चारों तरफ इतनी ज़्यादा खड़ी कर ली हैं और अपनी जिन चीज़ों को प्रायोरिटी देते ना, उनको अपने पास इतना रख लिया कि वो अब इनके पास है तो ये उसको बचाते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या खुद बन गए हैं, लोगों से डिस्कनेक्ट होके, मटीरियलिस्टिक चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करके ये लोगों से हट गए हैं। सारे लोग इनको छोड़ के चले गए हैं, इनके तरीके से लोग ने ये अकेले पड़ गए हैं। कोई भी नहीं है इनके पास, कोई भी नहीं है। ओके, द सोर्स, ये आपको इरिटेट क्यों करते हैं? बिकॉज आप इनकी लाइफ का सोर्स हैं। ये आप हैं और इनकी लाइफ आपके सराउंडिंग है। तो ये पर्सन अगर आपको इरिटेट क्यों करता है, आपको ट्रिगर क्यों करता है? अगर आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं, अगर ये पर्सन, इस पर्सन का नेचर ही ऐसा है, इसको आपके साथ रहना भी है और इसको आपके साथ नहीं भी रहना है। बिकॉज ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होते हैं और 3D वर्ल्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ये इम्पैथ नहीं है। ओके, ये इमोशन इनके अंदर ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ों को, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ये पैसों को वैल्यू ज़्यादा करते हैं। इसलिए अगर आप इनसे डिफरेंट हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि आप इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, ये थोड़े कावर्ड नेचर है, ये चीज़ों को देख के काम करने वाले पर्सन है और आप फैसला करने वाले पर्सन। इनकी हरकतों की वजह से लोग इनसे डिस्कनेक्ट होते हैं। आप जिस तरीके के पर्सन हैं, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आप एम्पैथ मुझे लग रहे हैं, आप चीज़ों को बेहतर समझते हैं और उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। ये पर्सन सिर्फ पैसों को लेके और चीज़ों को, जो हर नेगेटिव चीज़ों पे अट्रैक्ट होता है ये पर्सन। ओके, ये आपको ट्रिगर क्यों करते रहते हैं? बिकॉज ये आपकी पर्सनालिटी से उल्टा हो, मुझे क्वेश्चन ही उल्टा लग रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सनालिटी इनको ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से ये आपको परेशान करते हैं। ये हर वो चीज़ करते हैं जिससे कि आप इरिटेट हो, आप डिसीजन लेने में डिसीजन ना ले पाएँ। इनको दिक्कत होती है कि लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। आप इतनी स्ट्रॉन्ग हेड पर्सनालिटी कैसे हैं, इसलिए ये आपको ट्रिगर करते हैं। इन्हें पता है कि इन्हें रहना आपके साथ है, लेकिन आपके तरीके से इनको नहीं रहना, ये इसलिए आपको इरिटेट करते हैं। आप अगर कोई काम कर रहे होते हैं तो ये आपको ट्रिगर करते हैं। आपके बारे में जानना होता है तो ये आपको इरिटेट करते हैं। ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करता रहता है जिससे कि आप इरिटेट हो और आप कुछ ऐसा कर दें, आप ट्रिगर हो जाएं, आप ऐसा कुछ ज़रूर कर दें जिससे कि ये बंदा विक्टिम बन जाए, भले मेल या फीमेल कोई भी हो। ये विक्टिम बने रहते हैं और आपको विलन बना दें, गलती आपकी निकल आए। ओके, और ये इन्होंने कई बार अटेम्प्ट किया होगा, अगर आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हो। इनोसेंस देख लीजिए, ये पर्सन करते खुद हैं, लेकिन अगर आप इनसे कुछ भी, ये पर्सन दिखने में बहुत इनोसेंस होंगे और ये लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं कि भाई इनके ऊपर जुल्म हुआ है। ओके, तो इनको ना इरिटेशन होती है आपसे, आपकी पर्सनालिटी इनको ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से अपोजिट रिजल्ट के तौर पे ये आपको इरिटेट करते हैं, ये आपको परेशान रखते हैं। ओके,
आपकी इनोसेंस से इनको ट्रिगर होती है। आप इतने वाइज कितने हो सकते हैं, आप इतने प्योर पर्सनालिटी कैसे हो सकते हैं, इनको ये चीज़ समझ नहीं आती। अगर आप पेंटिकल्स, आप ना, मुझे इनोसेंस के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप ना छोटी छोटी चीज़ों को ना ज़्यादा वैल्यू करते हैं। आपके लिए पैसे इतने वैल्यू नहीं रखते जितना कि फैमिली है। आप इंसानों की तकलीफ़ों को समझ पाते हैं, आप लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, लोगों की तकलीफ़ों से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से लोग आपसे अटैच होते हैं और लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। इनको वो चीज़ ट्रिगर करती है कि भाई ऐसा क्या है इस पर्सन में जो मुझे तो आपसे अलग करता है इस पर्सन को। इसलिए जब ये देखता है तो इसको कहीं ना कहीं ट्रिगर हो जाता है और फिर ये आपको इरिटेट करता है, आपको परेशान करता है, जिससे कि आप उसकी तरीके से चलें। ओके, ये आपको पैसों का बहुत वो दिखाते होंगे, ये आपको मटेरियलिस्टिक पैसों को लेके आपसे इरिटेट आपको बहुत करते होंगे। ओके, कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि आपके ग्रोथ करियर को लेके ये कुछ ना कुछ आपको इरिटेट करते होंगे। ओके, आपको ये बातें दिखाते होंगे कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। ये आपको नॉलेज बहुत देते होंगे, नॉलेज इन द सेंस ये आपको बातें बहुत बताते होंगे। अगर आप एक सेम फॉर एग्जांपल, अगर आप और ये सेम प्रोजेक्ट में हैं, आप अगर वही काम कर रहे हैं तो आप अपने तरीके से करेंगे, इनको आप ही के तरीके से काम करना होगा, लेकिन फिर भी ये आपको एडवाइस करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो। अगर ऐसे कर लेते तो इनको आपके हर काम में खामी निकालनी होती है, जिससे कि आप इरिटेट हो। रिपनेस का कार्ड है, इनको आपसे कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये इसलिए भी आपको इरिटेट होते हैं और इनको आप उल्टा इनको इरिटेट करते हैं। मैं अगर कहूँ सीधे वर्ड्स में, आपकी मेहनत ना फल लाती है। आप मेहनत करते हैं, आपका कोई काम पूरा होता है ना, तो वो देखने लायक होता है, वो लोगों की नज़रों में होता है। एक होता है ना पेड़, देखिए एक पेड़ है, कितने सारे फल उगे हुए हैं। इस पेड़ ने सर्दी गर्मी हर तरीके के मौसम को झेला हुआ है, वो सारे दिन रात देखे हैं, सारी स्ट्रगल देखी है, आंधी तूफान देखी है। ऐसे ही नहीं ये फ्रूट निकल गए हैं, इसने हार्ड वर्क किया है, तो आज जाके एक फ्रूट जो है निकल रहा है और वो इतना मीठा हो गया है कि वो फ्रूट अपने आप नीचे ज़मीन पे गिर रहा है। कहीं ना कहीं सेम यही सिचुएशन इस पर्सन के साथ है। आपकी मेहनत, अगर आप एक काम शुरू करते हैं ना, आपकी मेहनत रंग लाती है। ये पर्सन उस चीज़ से इरिटेट होता है कि ये कैसे, क्या इसका सोर्स है, कैसे हुआ, आपने इससे ऐसा क्या डिफरेंट किया है जो आपकी मेहनत रंग लाई है, आप फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिला है, आपके काम को कैसे अप्रिशिएशन मिल रहा है। इस पर्सन को इस चीज़ से ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपके काम में अड़ंगा लगाते होंगे, आपको इरिटेट करते होंगे कि आपका काम ना हो। ये हमेशा आपके काम पे नज़र रखते हैं और आपकी कमियां आपको बताते रहते होंगे, जिससे कि आप इरिटेट हों। या हमेशा आपको अपने से नीचा दिखाएंगे और ख़ुद को सुपीरियर दिखाएंगे, जिससे कि आप, और इनको तब बहुत खल जाती है कि इनका इतना इरिटेट करने के बाद भी आप मेहनत करना नहीं छोड़ते, आप अपना काम अपने तरीके से ही करते हैं, बिकॉज आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। आपको अपने डिसीजन लेने आते हैं, आप अपने डिसीजन पे अड़े रहते हैं, आप अपने फैसलों पे अड़े रहते हैं, आप सब सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं। इनको इस चीज़ का बहुत ध्यान है। आप अपने पेंटिकल्स को कैसे काम करते हैं, इनको बहुत इरिटेशन है, इन्हें जानना है, इन्हें क्यूरियोसिटी है ये आपके बारे में। इनको आप जैसा बनना है, आपकी पर्सनालिटी इनको परेशान करती है, इनको समझ नहीं आता कि ये कैसे काम करें। और प्रॉब्लम ये है कि आपको इतना इरिटेट करते हैं, उसके बावजूद आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमेशा अपने डायरेक्शन में, सेम आपने जो डायरेक्शन सेट किया आप उस पर लगे रहते हैं, भले ये उसमें जो है उंगली करते हो या आपको रोकते हो या कुछ ऐसा करते हो कि आप अपना डिसीजन बदल दें, आप उस काम को छोड़ दें, लेकिन आप लगे रहते हैं और आप इनको इसी तरह इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से इस इंसान का तो बिल्कुल
आप कह सकते हैं ना, इस इंसान का तो बिल्कुल कच्ची हो जाती है और ये इंसान बिल्कुल अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, वही वाला हाल इसका हो जाता है, जिसकी वजह से ये और ट्रिगर होता है। फिर ये और नए तरीके ढूंढता है कि आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, आप क्यों नहीं इरिटेट होते जब ये पर्सन आपको इतना इरिटेट करता है, आप रुकते क्यों नहीं हैं। ये बड़ी दिक्कत की बात है। आप इतने इनोसेंस कैसे बने रहते हैं, चीज़ों को ऐसे इनोसेंस की तरीके से इग्नोर कर देते हैं कि जैसे कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आया कि इस पर्सन ने आपको इरिटेट किया है। आप बहुत ही तरीके से इस पर्सन को हैंडल कर रहे हैं, जो कि इस पर्सन को वही है ना, अपने मुंह की खानी पड़ रही है। ये प्रॉब्लम आ रही है। ये पर्सन भले ही आगे चलता रहे, लेकिन आपको पीछे पलट पलट के इसको देखने की आदत नहीं जाती। ओके, भले ये पैसों में आपसे सुपीरियर हो, भले वेल्दी पर्सन हो, लेकिन फिर भी आप कितना कमा रहे हैं, आपके पास कितना फाइनेंस है, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये पर्सन को जानना रहता है और उस काम में रोड़ा लगाना इसका काम है। ये एक अच्छी बात है कि आप इनके साथ डिस्टेंस पे हैं। ओके, ये पास नहीं रहते, लेकिन मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस मैटर नहीं करता। ये इतना सोर्स लगा देता होगा आदमी कि भले डिस्टेंस में क्यों ना हो, ये आपके इरिटेट करना नहीं छोड़ेगा। ये आपके बारे में जानना, आपको हमेशा नीचा दिखाना नहीं छोड़ेगा। और ये इतने प्यार से आपको नीचा दिखाता होगा। ये आपके कोई ना कोई करीबी इंसान है, ये कितने प्यार से आपको नीचा दिखाता होगा ना, कि आपको लगेगा कि इनको ना आपकी बहुत फिक्र है। ये जो बता रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत कंसर्न है, लेकिन अंदर ही अंदर ना ये आपको इरिटेट करते हैं। ओके, और आपसे उगलवाते हैं कि आप इनको अपने बताएं, अपने बारे में आप बताएं इनसे, तो फिर ये उस पर कुछ बोलें। देख लीजिए, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मैंने कहा ना, कोई अपना करीबी है और ये इन्होंने आपको पहले भी कई धोखे दिए हैं और अभी भी इनकी धोखे देने की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन बहुत आ रही हैं। मे बी शायद कोई फीमेल हो, जो कोई जो मेल हैं वो फीमेल के देख रहे हैं। अगर कोई फीमेल भी है तो हो सकता है कोई आपकी लाइफ में ऐसी फीमेल हो, या आपकी मदर सिस्टर, या आपकी सिस्टर इन लॉ, या आपकी मदर इन लॉ, या आपके कोई करीबी ऐसी कोई फीमेल ज़रूर है जो इस तरीके की है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, ये मैंने कहा ना, वर्क फील्ड ज़रूर है, पेंटिकल से रिलेटेड बहुत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक पार्टनरशिप का कार्ड है, डेथ कार्ड। भाई अब क्या कहना, अब तो बिल्कुल क्लियर है। जो भी है ये पर्सन, आपने इनसे चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। कुछ भी हुआ, आपने कुछ चीज़ों को इनके साथ एंड। ये पर्सन कोई आपका बहुत ख़ास है, जिसने आपको पहले भी धोखा दिया है। इसकी नज़र आपके काम पे है, आपकी मेहनत पे है। ये ऐसा पर्सन है जिसमें मेहनत आप करते हैं और जब रिज़ल्ट की बारी आती है तो ये पर्सन आपका सारा फ़ायदा उठा के अपने फेवर में चीज़ें आपको धोखा दे के, आपकी पीठ में खंजर भोंक के ये सब कुछ लेके चला जाता है आपसे। और आपके पास क्या रह जाता है? आपके पास कुछ नहीं रह जाता, जबकि मेहनत आपकी होती है, चीज़ें आपकी होती हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप काफ़ी ग्रोथ वाले पर्सन हैं। ओके, आपकी जो भी लाइफ में करियर और ग्रोथ को लेके ये ज़्यादा मुझे रीडिंग आ रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप काफ़ी ग्रोथ में हैं, आप अपनी इंडिपेंडेंस में काम कर रहे हैं और आप अपने फाइनेंस, बिजनेस एंड जॉब को लेके काफ़ी बेहतरीन काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट है, सिंगल है। आपका पूरा फोकस ना अब ये पर्सन नहीं रहा है। आपने अपना पूरा फोकस अपने ग्रोथ करियर को लगाया है, अपने पैसे को दे रहे हैं। आप अपने फाइनेंस को मेंटेन करते हुए दिखा रहे हैं और ये पर्सन को इरिटेशन हो रही है, बिकॉज ये मटेरियलिस्टिक वाला टाइप का पर्सन है। इसको पैसा वैल्यू करता है, फाइनेंस वैल्यू करता है, कोई इंसान इसको वैल्यू नहीं करता, कोई इमोशन इसको अटैच नहीं रखते। इसलिए ये आपके फाइनेंस पे, आप किस तरीके से इसकी नज़र आपके फाइनेंस पे ज़्यादा है। आप इसकी लाइफ में कोई भी पोजीशन पे हो, कितनी भी प्रायोरिटी रखते हो, आपके ये पार्टनर ही क्यों ना हो, आपके ये स्पाउस ही क्यों ना हो,
फिर भी अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आप वर्किंग लेडी हैं, इनकी नज़र आपके फाइनेंस पे बहुत रहती है। ओके ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये आपके वर्क फील्ड में हो सकते हैं, आप दोनों साथ में, भले ये कोई भी रिलेशन या स्टेज या आपके फर्म हो। ओके आप इनके साथ कोई ना कोई पार्टनरशिप ज़रूर है आपकी, आप साथ में काम करते हो, साथ में बिजनेस शायद करते हो, सेम वर्क फील्ड में होंगे, कोई ना कोई पार्टनरशिप ज़रूर है। या तो ये लव पार्टनर है, लेकिन कोई साथ में मिलके काम आप लोग करते होंगे। पैसा 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 पैसा, पैसों को लेके इस इंसान के दिमाग में बहुत घूमता है। इन्होंने आपके साथ पार्टनरशिप ही इसलिए की है बिकॉज आप डिसीजन और काम में बहुत पक्के हैं। इन्हें पता है कि आप में वो सहूलियत है कि आप चीज़ों को ग्रोथ लाते हैं, बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। इन्होंने देखा है कि आप काम करते हैं तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है, और इस पर्सन को वेल्दी होना बहुत पसंद है, इसको लग्जीरियस चीज़ें बहुत पसंद है, बिकॉज कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें हैं, इनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत पसंद है, इनको पैसा इनको बहुत प्यारा है, और जिसकी वजह से ये आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। ये आपका सहारा लेके इस काम को कर रहा ज़रूर है इन्होंने, लेकिन जब फ़ायदे की बात आई, जब इसका रिज़ल्ट आना हुआ ना, तो इन्होंने उसका क्रेडिट खुद ले लिया। देख रहे, ये वो पर्सन है, मतलब आपको बढ़ाया, आपसे काम करवाया, मगर इनडायरेक्टली खुद बैठ के देखे हैं, इनमें कोई ये पर्सन आपको हमेशा आपके फ़ायदा उठाया है। इस पर्सन ने, चाहे वर्क फील्ड हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, बट ये वर्क फील्ड ज़्यादा दिख रही है। चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गई हैं, कुछ चीज़ों एंड आपने कर दिया है। तो आप जिस तरीके से, या तो आप इनके साथ पार्टनरशिप नहीं है, दूसरी सिचुएशन, इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपने ये चीज़ जान ली है। अब आप कोई काम ऐसा ज़रूर कर रहे हैं, या कोई ऐसा आप किसी के साथ मिल के काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, भले ये पर्सन ना हो, आप कोई न्यू पर्सन के साथ कोई नया काम शुरू किया है आपने, और आपका काम काफ़ी ग्रोथ करियर है, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आपने इनके साथ चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। ये पर्सन आपको इरिटेट करता रहता है, ये पर्सन आप पे नज़र रखता है, आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये नज़र रखता है, और ये ऐसा नज़र रखता है जिससे कि आपको कहीं से पता चलता रहे कि ये आप पे नज़र रखता है, जिससे कि आप इरिटेट हो। कुछ लोग होते नहीं है कि आप कह रहे हो कि आपको नाते ख़त्म करने हैं, बट ये नाता ख़त्म नहीं करना चाहता, ये आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता, जो कि आपको इरिटेट करता होगा। ओके आप इनसे कम्प्लीटली चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। डेथ कार्ड है, एक न्यू फेस आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, जो कि मुझे लगता है आप अपने ऊपर खुद के लिए शुरू करना चाहते हैं, बिना इस पर्सन के। आप इस पर्सन को मुझे कहीं भी कोई वैल्यू देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बट इस पर्सन को बहुत चुल है कि ये जो है आपके ऊपर नज़र रखे, आपको पता चले कि ये नज़र आपके ऊपर रखता है, आप इरिटेट हो, आपका फोकस अपने काम से हट के इस पर्सन की तरफ जाए, और आप जो हैं कुछ ऐसा डिसीजन ले लें, या उसको इम्पोर्टेंस या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना लें, जो कि आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अब नहीं है। ये इनका मोटिव है आपको इरिटेट करने का। ओके ये आपका फोकस डाइवर्ट करना चाहते हैं, आपके डिसीजन को रोकना चाहते हैं, आपने इनके साथ पार्टनरशिप ख़त्म कर दी है, इनको इससे बहुत इरिटेट हुआ है, ये टिगर हुए हैं, इनको ये चीज़ जो है हज़म नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये आप पे नज़र रखते हैं, और ये चाहते नहीं कि आप इनसे लाइफ से दूर हो, जिसकी वजह से ये पर्सन वो हर चीज़ अपनाता होगा जिससे आप टिगर हो, आप जाने, और आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें, इस पर्सन के साथ लड़ाई करें, झगड़ा करें, कुछ तो ऐसा रिस्पॉन्स करें। अगर आपने अब अपना ध्यान पूरा काम पे लगाया और आप इसको रिस्पॉन्स तक नहीं करते ना, आप बिल्कुल फुली इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को, तो आप मान लीजिए ये आपको इसी तरह इरिटेट करता रहेगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया, इसको आपकी अटेंशन चाहिए, ये अटेंशन सीकर है, पैसा इसको भाता है,
मटीरियलिस्टिक चीज़ें इसको चाहिए। वेल्दी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा, भले ये वेल्दी ना हो, एक नॉर्मल लाइफ जीते हो, बट हाँ स्टेबल इंसान हो, वेल्दी है बट इतना नहीं। लेकिन इनके जो शौक़ अगर मैं कहूँ तो काफ़ी लग्जीरियस शौक़ इनके हैं। ये लोगों को वैल्यू नहीं दे सकते, इनको मटेरियलिस्टिक थिंग में ज़्यादा वो है, पैसे को ये बहुत वैल्यू करते हैं, ये हर चीज़ को पैसों से ही वो करते हैं, जिसकी वजह से इनकी नज़र आपके पैसे, आपके फाइनेंस, आपकी इन्वेस्टमेंट में भी रहती है। भले ही आप इनकी वाइफ हो, भले ही आप इनके हस्बैंड हो, भले ही आप इनसे लव रिलेशनशिप हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी प्रायोरिटी अपनी फैमिली, अपने कोई भी हो, पैसा वैल्यू रखता है इस पर्सन के लिए, जिसकी वजह से इस पर्सन से सब कोई डिस्कनेक्ट हो गया है। और अब तो मैं बिल्कुल फुल श्योरली कह सकती हूँ कि आप भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ये पर्सन ने जिस तरीके से ये रह रहा है, साइलेंट हो गया है, आपको तरीके ढूंढता है कैसे आपको इरिटेट कर सकता है, जिसकी वजह से इतने नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह, कोई भी इंसान आसपास ना होने की वजह से इन्होंने जो अपनी धजा बनाई है, इनकी जो पर्सनालिटी है, पहले शायद बहुत अट्रैक्टिव होंगे, अपने को मेंटेन रखते होंगे, अब शायद वेट गेन कर लिया होगा, कहीं पड़े रहते होंगे आलस के मारे, अपने लग्जीरियस लाइफ में पड़े रहते होंगे, कोई है नहीं आसपास, एक्सप्रेसिव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिनों से इन्होंने खुद को मेंटेन नहीं किया है, इतनी ग्रूमिंग नहीं करवाई होगी, और क्योंकि कहीं बाहर जाना नहीं, सब कुछ घर ही में इतना वेल्दी है, लग्जीरियस लाइफ है कि बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, अपनी चीज़ों को में ही इतना खोए हैं कि लोग इनको छोड़ के चले जा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। तो अब इनको समझ में आया है, अब इन्होंने ये गौर देखा है कि इन लग्जीरियस चीज़ों से कब तक ये बैठे रहेंगे, इनको कोई तो इंसान चाहिए, कोई है ही नहीं इनके पास। तब इनको इरिटेशन हो रही है कि ऐसा क्या है, जब ये आपको देख रहे हैं ना तो इनको इरिटेशन हो रही है, इनको ट्रिगर होता है ओके, कि आप भी कैसे इनको छोड़ के जा सकते हैं, आपको भी इन्होंने वैल्यू नहीं की है, ये बात ये जानते हैं, लेकिन तब भी आपके को इरिटेट करेंगे, आप कुछ ऐसा करें तो ये आपको अपनी स्टोरी पोर्ट्रेट करेंगे, खुद को विक्टिम दिखाएंगे और सारी गलतियां आपकी बता देंगे कि ये एंडिंग क्यों हुई, ये डेथ कार्ड क्यों हुआ, जो कि मुझे बिल्कुल क्लियरली दिखा रहा है कि इनको आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, एक न्यू फेस ये स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपको एक एंडिंग के बाद आपको एक न्यू ऑफर आएगी ज़रूर इनकी तरफ से, बट इनको समझ नहीं आ रहा, ये आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ये है ही पर्सन, बिकॉज ये खुद से इरिटेट है, इनको हैंडल नहीं करना आता इमोशन, इनको हैंडल नहीं करना आता, किसी से अटैच होना नहीं आता, बिकॉज ये एम्पैथ नहीं है, ये समझ नहीं सकते। तो ये थे मैसेजेस, हु इज़ इरिटेटिंग यू एंड वाई, कौन है वो पर्सन जो आपको इरिटेट कर रहा है आजकल एंड क्यों। मैंने आपको ये भी बताया ये कौन पर्सन है, मैंने आपको क्लियरली बताया क्यों कर रहा है, मैंने आपको बहुत सारे रीज़न बताए हैं कि ये वजह क्या है जो आपको वो इरिटेट करता है ओके। कुछ भी आपसे मैच हुआ हो, अगर आपको लगता है इसमें से कोई भी सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ओके। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपको डिटेल जाननी हो या कुछ भी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिन्होंने किया है उनको शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं जो डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग लाती हूँ वो आप मिस ना करें, क्योंकि मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आती हूँ आपके लिए ओके। और औरों को भी शेयर करें। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू, बाय बाय।